बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, 10th में न्यू बुक लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज जो 4.1 थी इसको कंप्लीट हमने सोल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 जो है प्यारे बच्चों इसको सोल्व आउट करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। पहले कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशन है, एक दो वो उनको देखते हैं। हमारे पास है टॉपिक है जो हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी। पहला सवाल उसके लिए कि ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे एन एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इंक्लूड्स एन algebraic expression enclosed within एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। एब्सोल्यूट वैल्यू बार ये चैप्टर 1 में पढ़ी, ये दो स्ट्रेट लाइंस होंगी, एक रियल नंबर होगा उसकी ये दो लाइनें होंगी, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। और अगर हम इसको एफ एक्स के बराबर लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ये जनरल फॉर्म यहाँ तक डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट कह रहा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन एंड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के लिए हमें ये जो नंबर लाइन होती है ना ऐसे करके इस तरह से इसका डिस्टेंस शो करता है, मिसाल के तौर पे कहां से, जीरो से। तो और ये कह रहा है ये नॉन नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए भी, जो द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स के गिर्द ये दो लाइनें हैं वी शेप, इसका ग्राफ हमेशा कौन सी शेप होगा, वी शेप। ये याद रखना है, ये यहाँ पे इसने शो भी करवाया, ये ग्राफ बनाया तो इस तरह से ये वी शेप्ड होगा हमेशा। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ वी शेप्ड होता है। अब उसके बाद ना कुछ पॉइंट्स हैं अब एब्सोल्यूट का, यहाँ पे ना रिमेंबर में कुछ बताया है। रिमेंबर में क्या कहा जा रहा है, द ग्राफ ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शंस आर वेरिएशंस ऑफ द पेरेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट ऑब्टेन्ड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक्स का एब्सोल्यूट इक्वल टू एक्स का एब्सोल्यूट का आंसर एक्स कब आएगा, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ जीरो होगा, यहाँ कोई पॉजिटिव, जीरो से बड़ा नंबर पॉजिटिव, और उसका आंसर माइनस में कब आएगा, जब वो जीरो से छोटा आएगा। ये भी आपने चीजें याद रखनी है, मोटे मोटे पॉइंट। बहरहाल जो अब यहाँ पे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट का क्या काम है। हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई भी नंबर माइनस में है ना, मिसाल के तौर पे -2 है, तो एब्सोल्यूट माइनस को हजम कर लेगा और ये किस में चेंज कर देगा, +2 में। अब अगली बात, अगर कोई नंबर जो है उसके एब्सोल्यूट पहले ही पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, अगर एब्सोल्यूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सवालों में भी हमने यूज करना है। तो शुरू करते हैं फिर एक्सरसाइज को। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट है प्लॉट ग्राफ ऑफ फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस हैं, इनके हमने क्या बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू x-2 का एब्सोल्यूट। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा जो भी फंक्शन दिया ना एब्सोल्यूट वैल्यू का, सबसे पहले हमने इसको स्कोर, हमने पढ़ा था पीछे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं हम। अब हम इसको y का नाम दे देंगे, एफ एक्स किसके बराबर था, x-2 का एब्सोल्यूट कह लो या मॉडुलस कह लो, जिस तरह से भी आपकी मर्जी है, ये नाम दे दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आसान जो है वो मेथोडोलॉजी ये है कि यहाँ पे हम ना एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, यहाँ पे हेडिंग दे देंगे टेबल वैल्यूज, या टेबल लिख दें खाली, फॉर टेबल वैल्यूज। तो अब ये पैटर्न आपने हर पार्ट में, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ का आ जाए तो आपने ये पैटर्न सेम रखना है, फॉर टेबल वैल्यूज, हेडिंग दे दी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, यहाँ पे एक तरफ हम लिख देंगे x, पहले हम x लिखेंगे, ये हमने x लिख दिया। दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर किसके था, y बराबर हमने लेट किया है प्यारे बच्चों x-2 का मॉडुलस, ये। फिर उसके बाद हम ना पॉइंट लिख देंगे, यहाँ पे पॉइंट बना देंगे, इसका जो भी है उसका पॉइंट बना देंगे यहाँ पे पॉइंट। और पॉइंट में हमें पता है पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, ये आसानी के लिए इस तरह से। अब ये हमने इस तरह से, चले इसको थोड़ा सा और ओपन कर दिया। अब हमने ये टेबल बना दिया, टेबल बनाना है तो टेबल में ना हमने 3 वैल्यूज
तीन दरमियान में जीरो लगा दिया इसे आसानी के लिए। जीरो से पीछे -1, -2, -3, तीन वैल्यू जीरो से पीछे माइनस की, तीन वैल्यू जीरो से आगे मैक्सिमम बोथ एंड्स। ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ परफेक्ट ही बनेगा। 1 2 3, तीन वैल्यू जीरो से पीछे ले ली माइनस में, और तीन वैल्यू जीरो से आगे प्लस में ले ली हमने। अब हमने क्या करना है, ये बारी बारी ये जो x की रकमें है ना यहाँ पे पुट करनी है। तो हमारे पास y बराबर है x-2 का मॉडुलस। अब यहाँ पे y की रकमें पुट करते हैं। तो पहले हम y में वैल्यू पुट करते हैं। पहले ये मॉडुलस वैसे ही आएगा, x की जगह क्या लिखेंगे, x की रकम। तो प्यारे बच्चों x की रकम क्या पुट करनी है, -3। ये x की जगह -3 आ जाएगा, दरमियान में माइनस -2, इस तरह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। -3 -2 कितना हो जाएगा, -5। अब प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था अगर एब्सोल्यूट की वैल्यू के अंदर कहीं पे माइनस आ जाए ना, तो एब्सोल्यूट उसको किस में चेंज करता है, प्लस में। तो लिहाजा y बराबर कितना आ गया, +5 आ गया। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, दूसरी वैल्यू को पुट करते हैं। अब हमने यहाँ पे y इक्वल टू y में क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है हमने, -2। तो ये हो जाएगा -2 तो प्यारे बच्चे इसको हल करेंगे, ये माइनस प्लस, -2 कितना होगा, -4 होगा। और प्यारे बच्चों जब इसको हल करेंगे माइनस वाली वैल्यू का एब्सोल्यूट किसके बराबर आएगा, प्लस के। ये आ गया। अब जो पहले वाली वैल्यू थी ना, इसका पॉइंट बना देते हैं। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू, पहली वैल्यू x की रकम थी यहाँ पे -3, और प्यारे बच्चों y की रकम कितनी आई है, 5। ये पहला पॉइंट बन गया। दूसरे पे आते हैं, x की भी रकम क्या पुट की यहाँ पे, -2, और y का आंसर कितना आया, +4 आया। क्या है, जब एब्सोल्यूट के अंदर नेगेटिव आ जाए उसको पॉजिटिव बनाना। तीसरी वैल्यू पुट करते हैं, x की रकम है -1, तो y बराबर लिहाजा आ जाएगा, x की जगह क्या पुट करेंगे, -1, x की जगह -1 -2। अब प्यारे बच्चे दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन फिर भी माइनस वाली रकम का आएगा, ये लिख दिया। अब एब्सोल्यूट के अंदर देखा जाए, तीन के साथ माइनस है, तो ये -3 किस में चेंज हो जाएगा, +3 में। इसके आगे आगे लिख रहा हूं, आप चाहें तो यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, पहली रकम x की -1, दूसरी रकम y की +3। अब आ जाते हैं 0 पे। x की रकम क्या थी प्यारे बच्चों, x की रकम है 0। अब यहाँ पे पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, इस एब्सोल्यूट में x की जगह 0 -2, 0 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा, -2 ही आएगा। और प्यारे बच्चों 2 माइनस का है, तो माइनस का एब्सोल्यूट किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो लिहाजा y बराबर 2 के आ गया। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं। तो y यहाँ पे x की रकम क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। तो पुट करते हैं, y बराबर x की जगह क्या पुट करेंगे, मॉडुलस में 1 -2, 1 में से 2 निकालें कितना बचेगा, -1। और प्यारे बच्चों -1 का एब्सोल्यूट क्या होगा, +1 होगा। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। नेक्स्ट चौथा ऑर्डर पेयर, x की वैल्यू क्या पुट की, 0, y का आंसर कितना आया, +2। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट x की वैल्यू क्या पुट की, 1, y भी कितना आया, 1 ही आया, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। y बराबर x की जगह 2 माइनस y की जगह y वही है 2, 2 में से 2 निकालेंगे 0, और 0 का मॉडुलस भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब इसका पॉइंट क्या बनेगा, x2 y0, ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू कितनी है, -3, x की जगह कितना पुट करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें 3 पुट करेंगे। x की जगह 3 -2, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 1 पॉजिटिव है, प्लस का एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही आएगा। ये पॉइंट बना दिए, x की जगह 3, और प्यारे बच्चों y की जगह क्या आ जाएगा, 1। ये हमने पॉइंट्स बना दिए। इन पॉइंट्स को ग्राफ पे शो कर देना है, फिर उनकी हमने लाइनें खींच देनी है, तो वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे एक चीज देख लें, x की जो है माइनस में वैल्यू कितनी है, वो -3 तक जा रही है, प्लस में +3 तक। y की जो है वो माइनस में कोई नहीं है, y पॉजिटिव कहाँ तक जा रहा है, +5 तक। तो इसके हिसाब से पहले मैं यहाँ पे ग्राफ को लिखने लगा हूं। अब जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ पे y पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए। कार्टेशियन प्लेन ड्रा करते हैं। तो
वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव, दोनों की जरूरत है यहाँ पे। लिहाजा ये एक्स एक्सिस इसको थोड़ा सा बड़ा बना लिया। दरमियान में ओरिजिन, ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे की तरफ वाई नेगेटिव। स्केल यूज करना है, परफेक्ट स्केलिंग यूज करनी है तो आपका ग्राफ अच्छा बनेगा। तो प्यारे बच्चों अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे शो करेंगे, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है एक्स की वैल्यू -3 है, वाई 5 है, एक्स नेगेटिव है -3, तो यहाँ पे पहले लाइनें भी लगा लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे स्केलिंग का बड़ा ध्यान रखना है। ये x1, x2, x3, एक्स की वैल्यू माइनस में -1, -2, -3, ऊपर को y पॉजिटिव, y की वैल्यू हाईएस्ट 5 तक जा रही है। 1, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उस यहाँ पे ये पॉइंट्स आ गए। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे शो कर दिए, तो उस यहाँ पे पहला जो पॉइंट है x-3 है, y की वैल्यू +5 है। तो प्यारे बच्चों x-3 0 से पीछे x-3 y +5, ये हमारा y +5 हमारे पास ऊपर को आ रहा है। तो यहाँ पे हम x और y दोनों की वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे x और y के सामने, बिल्कुल ये पॉइंट होगा। ये वाला लिखना है तो यहाँ पे लिख दें -3,5। ये पॉइंट देखा जाए एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के सामने भी, एक्स की रकम के सामने भी है और वाई की भी, हमारा पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स की रकम -2 है, वाई की रकम +4 है, तो एक्स -2 ये रहा और वाई कितना है +4, तो +4 जो है ये 5 के नीचे होगा। तो यहाँ से पॉइंट एक्स, ये पॉइंट हमारे पास इधर से -2, इधर से क्या आ जाएगा +4। अब देखा जाए क्या ये वाला पॉइंट एक्स के सामने है, बिल्कुल एक्स के सामने, बिल्कुल वाई के सामने भी है और इधर से एक्स के सामने भी है। ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख दें, ना भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, -2,4। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा जो पॉइंट एक्स की रकम माइनस में है -1, वाई +3 है, एक्स -1 है, तो प्यारे बच्चों -1 ये रहा, इधर से x की रकम, इधर से y की रकम, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा। देखते हैं कैसे, x के सामने तो है कि ये y के सामने है, बिल्कुल प्यारे बच्चों y के सामने भी है। ये हमारा तीसरा पॉइंट बन जाएगा। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट, चौथा है हमारे पास 0,2। प्यारे बच्चों अगर दोनों में से एक 0 हो जाए, x की वैल्यू 0 हो तो वो किसके ऊपर लाई करता है हमेशा, y एक्सिस पे। y की वैल्यू +2 है, x 0 है, और प्यारे बच्चों y की वैल्यू 0 होती है किस पे, ये x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पे, यानी x इस पूरे y वाले एक्सिस पे x 0 होता है, y की वैल्यू +2, तो हमारा पॉइंट ये वाला होगा, ये वाला। इसको यहाँ पे मार्कर से इस तरह से कर रहा हूँ, ये वाला। लिखना चाहें तो इसका पॉइंट लिख दें यहाँ पे 0,2, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मैंने इसको बोल्ड कर दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट x0 y2, x की वैल्यू 1, y भी 1, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो x1 y1, इधर से x1 पॉजिटिव, इधर से y1 पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट x के सामने भी है और y के सामने भी है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है x0 y, x की वैल्यू +2, y0, x पॉजिटिव है +2 और x और y 0 है, तो y 0 होता है प्यारे बच्चों x वाली लाइन पे, इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा x2 पे y 0, ये वाला पॉइंट होगा। x वाली लाइन पे y 0 होता है और y वाली लाइन पे x 0 होता है, लिहाजा ये पॉइंट आया था। अब नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू है +3, y +1, x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है +3, ये रहा, y +1 तो ये रहा। अब यहाँ से देखते हैं ये पॉइंट x एक्सिस के सामने भी होना चाहिए, y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया यहाँ से 1 और x एक्सिस ये वाला पॉइंट हो गया। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना और इसका याद रखना है, ग्राफ क्या बनेगा, वी शेड बनेगा। प्यारे बच्चों मिलाना बड़े ध्यान से है इनको, पॉइंट्स को। ये यहाँ पे स्केल रखा, इसको यहाँ से इधर, फिर इससे मिलाया, यहाँ पे यहाँ तक मिला दिया,
देखा जाए स्ट्रेट लाइन बांधी है। अब इस लाइन को आगे इससे मिलाएंगे ऐसे करके, और प्यारे बच्चों देख सकते हैं हमारा जो ग्राफ है ये कौन सी शेप का बन रहा है, वी शेप का। कौन सी शेप का, वी शेप का। और यही हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, कोई बाकी मुश्किल नहीं है, पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना आंसर होगा। ये पॉइंट्स सिर्फ समझने के लिए लगाए हैं, ना भी लगाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेन चीज आपने कंसेप्ट डील करना है। और देखा जाए ये हमारे पास जो लाइन लगी स्केल से लगानी है, ये हमारा वी शेप ग्राफ बन रहा है। कौन शेप, वी शेप। अब नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, उससे मजीद क्लियर होगा। तो जी प्यारे बच्चों आगे पार्ट नंबर 2 है, जिसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर है 3 मॉडुलस एक्स प्लस 3 माइनस 4। मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह वाई लगा देंगे। इस सारे एफ एक्स को किसका नाम दे दिया, वाई का, इक्वल टू 3 मॉडुलस एक्स प्लस 3 माइनस 4। अब फिर वही चीज हमने यहाँ पे टेबल बनाना है, इसका टेबल वैल्यूज, एक तरफ एक्स लिखना है, पहले कॉलम में एक्स, दूसरे में वाई, तीसरे में पॉइंट बना देना, फिर उसका ग्राफ बना देंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। हम यहाँ पे x की जगह -3 पुट करेंगे, तो y लिहाजा y बराबर है, मॉडुलस के y 3 है, मॉडुलस के अंदर x है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की रकम -3 जमा 3 -4। तो लिहाजा प्यारे बच्चों y बराबर माइनस, ये जमा माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 3 जरबे, तो जमा माइनस माइनस 0 आ जाएगा, 3 में से 3 निकालेंगे 0 -4। तो प्यारे बच्चों 3 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, -4, 3 मल्टीप्लाई 0 0 -4, तो आंसर कितना आ जाएगा, -4। क्यों, एब्सोल्यूट जो है ना वो खत्म हो चुका है। एब्सोल्यूट के अंदर -3 जमा 3 था, इन दोनों को हल करेंगे 0 0 मल्टीप्लाई 3 0 -4 आ जाएगा। हम इसका पॉइंट भी बना देते हैं। पहली वैल्यू x की रकम -3, y की रकम -4, ये आ गई। x भी माइनस का, y भी माइनस का है, -3 -4 इसका पॉइंट बन गया। अब दूसरा पॉइंट, x की जगह हमने -2 पुट करना है, तो पुट करते हैं। तो y बराबर है 3, मॉडुलस के अंदर x है, x की जगह -2 जमा 3 -4, ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे तो y बराबर आ जाएगा जमा माइनस माइनस, 3 में से 2 निकालेंगे 1, ये आ जाएगा 1 का मॉडुलस +1 -4। अब प्यारे बच्चों ये 1 जो मॉडुलस के अंदर पहले ही पॉजिटिव है, ये 1 लिखा हुआ है, 1 पहले पॉजिटिव है, इसको हल करेंगे तो 1 +1 का एब्सोल्यूट 1 ही होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट आ जाएगा -4, 3 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा, -1। अब इसको हल करेंगे, इसका पॉइंट क्या बनेगा, पहली वैल्यू x की -2, दूसरी वैल्यू y की कितनी, -1, -2 -1, इसका पॉइंट बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -1, वो पुट करेंगे यहाँ पे, y बराबर आ जाएगा लिहाजा किसके, 3, x की जगह -1 जमा 3 माइनस का 4, ये आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, y बराबर 3, तो जमा माइनस माइनस, 3 में से 1 निकालेंगे, +2 का मॉडुलस माइनस का 4। अब ये +2 का मॉडुलस है, तो +2 का मॉडुलस 2 ही होगा, तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -4। इसको हल करेंगे तो 6 में से 4 निकालेंगे, कितना बचेगा, +2। तो इसका पॉइंट क्या आ गया, बेसिक कैलकुलेशन हो रही है, x की जगह -1, y की वैल्यू क्या आई, +2, ये पॉइंट बन गया। नेक्स्ट x की जगह क्या पुट करेंगे, 0। हम इसको हल करते हैं, y बराबर 3 मॉडुलस के अंदर x की जगह 0 जमा 3 -4। अब प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे, 0 में 3 जमा करेंगे, +3 का मॉडुलस 3 ही होगा, और ये अंदर वाला 3 बाहर वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 कितना होगा, 9 -4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसका पॉइंट बनाते हैं, x 0 है, y कितना है, +5, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम x की जगह क्या पुट करेंगे, +1, तो x की जगह +1 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। y बराबर 3 मॉडुलस के अंदर x की जगह +1 जमा 3 -4। अब इसको हल करते हैं, तो ये मॉडुलस के अंदर 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 12, और 12 में से 4 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसका पॉइंट बनाते हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू +8, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू +8। अब नेक्स्ट x इक्वल टू 2 है, x की जगह 2 पुट करेंगे, तो प्यारे बच्चों यही हमारे पास जो है y वाला, y बराबर 3 मॉडुलस के अंदर x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 +3
-4। अब मॉड्यूलस वाली वैल्यू को जब हल करेंगे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा, 2 में 3 जमा करेंगे 5, 5 प्लस का +5 का मॉड्यूलस 5 ही होगा, और अंदर वाला 5 बाहर वाले 3 से जरब होगा, कितना हो जाएगा 15 -4। तो प्यारे बच्चों हल करके ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11। अब इसका पॉइंट बना देते हैं हम, x की वैल्यू +2, y की वैल्यू +11 आ जाएगी इस तरह से। अब नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट, x की वैल्यू क्या है +3, तो पुट करते हैं y बराबर था किसके 3 मॉडुलस x जमा 3 -4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 मॉडुलस के अंदर x जमा 3 है, तो ये पहले वाला जो x है इसकी जगह 3 आ जाएगा, जमा 3 -4। अब इसको हल करते हैं, 3 में 3 जमा करेंगे कितना होगा 6 -4, 6 को 3 से ज़रब करेंगे कितना आ जाएगा 18 -4। तो 18 में से 4 निकालें कितना बचेगा 14। अब ये आखिरी वाला पॉइंट भी शो कर देते हैं, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या आई है +14। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने कार्टेशियन प्लेन बनाना है, उसके बाद उनको शो वगैरह कर देंगे। अब एक और चीज गौर कर लें, x की वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, -3 -2 -1, ये 0 1 2 3। y की जो रकमें हैं, y की रकमों को देखा जाए, y की रकम हमारे पास हाईएस्ट जा रही है कहाँ तक +14 तक। y की रकम हाईएस्ट +14 तक जा रही है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, x की वैल्यू और जो और y की वैल्यू, इनका ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अब हम बनाएंगे इसका कार्टेशियन प्लेन और उसके उन पॉइंट्स को शो कर देंगे। y +14 तक जा रही है और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास -2 3 1 इस तरह से है। तो यहाँ पे y एक्सिस को थोड़ा सा यहाँ पे हम बड़ा यहाँ पे शो कर देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है। इस तरह से ये x एक्सिस भी चाहिए। और एक और चीज देख लें, क्या y की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है, अगर नेगेटिव है तो फिर उसको भी देखना पड़ेगा। y की वैल्यू नेगेटिव भी है, बिल्कुल y की नेगेटिव -4 नेगेटिव में भी है, ठीक हो गया। तो पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, ओरिजिन, ऊपर को y पॉजिटिव और नीचे को y नेगेटिव। इस तरह से अब प्यारे बच्चों कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे 1 बाय 1 शो करेंगे। यहाँ पे स्केलिंग भी कर लेते हैं, तो 1 2 +3 +4 इस तरह से, पीछे को y माइनस का -1 -2 -3 -4 -5, नीचे को y भी माइनस का, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव, ओरिजिन से नीचे y नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 इस तरह से अप टू सोन। लेकिन y पॉजिटिव की हाईएस्ट वैल्यू 14 तक जा रही थी। इसको बनाते हैं ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, तो आगे 4 के आगे 5 6 आगे चलते जाएंगे, चले बार लगाते रहेंगे इसको बाद में। अभी हम यहाँ पे शो करते हैं सिंपल 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से बना ली। 8 9 10 11 12 13 14, ये इस तरह से हो गया ऊपर को y प्लस का। तो प्यारे बच्चों आप पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट है x भी माइनस का y भी, x -3 y -4। पहली बात x माइनस का होगा ओरिजिन से पीछे, ये x -3 हो गया और y -4 नीचे को। तो यहाँ से हम पॉइंट देखेंगे जो x के सामने भी होगा और y के सामने भी। तो यहाँ से देखते हैं ये x है ये y है, तो तकरीबन पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, x भी माइनस का y भी माइनस का। तो प्यारे बच्चों पहले y और वो दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे होगा। अब इस पॉइंट को देखा जाए, क्या ये x के सामने है, थोड़ा सा पीछे, ये अब x के सामने आ गया। क्या ये पॉइंट y के सामने है, जी बिल्कुल y के सामने है।
तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। ठीक हो गया। पॉइंट लिखना है तो लिख दें, अगर पॉइंट लिखना चाहें तो एक्स -3 वाई -4। अब नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, x-2 y-1 दोनों नेगेटिव है। x-2 ये रहा x-2 y-1, तकरीबन ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके यहाँ पे। अब ये पॉइंट x के भी सामने है और प्यारे बच्चों ये पॉइंट y के सामने भी है। x के सामने है ये x-2 y-1 के सामने भी है। ये पॉइंट हो गया दूसरा। अब नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, x-1 है, x माइनस क्या है लेकिन y प्लस क्या है, x-1 है, ये x-1 y+2 है। तो ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि ये x+1 के सामने है और y+2 के सामने है। इसको थोड़ा सा इस तरह से डार्क कर दिया। ठीक हो गया, 3 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट चौथा पॉइंट, x0 है y+5 है, x0 y पॉजिटिव y की वैल्यू +5 है और x0 कहाँ पे होता है, पूरे y एक्सिस पे प्यारे बच्चों, y+5 है। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे ही होगा इस तरह से, y+5 है और y एक्सिस पे x0 होता है। इसको मैंने डार्क कर दी इस तरह से, ये हमारी लाइन यहाँ से गुजरनी है। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है +1 y+8, x1 और y8 है, x1 है और y8 है। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू 1 यहाँ से ये और y की वैल्यू 8 यहाँ पे। तो ये हमारे पास पॉइंट, अब हम इसका शो करेंगे, x1 है और y8 है, तो ये वाला पॉइंट होगा x1 y8। तो यहाँ से थोड़ा सुपर बन गया, नीचे बनाना है, x1 y8, x के सामने भी और y के सामने भी है पॉइंट, ये वाला हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट x2 है, y कितना 11 है, x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, x यहाँ से 2 हो गया और y ऊपर को 11। तो इसको देखते हैं, तो ये हमारा पॉइंट तकरीबन नहीं, यहाँ पे नहीं, ये पॉइंट बनेगा बिल्कुल यहाँ से x के सामने x+2 के सामने है और यहाँ से +y के सामने है, 11 के सामने, ये हो गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये वाला लास्ट पॉइंट है, x की वैल्यू 3 है, y 14 है, x पॉजिटिव है, x+3 ये है और y 14 पे। तो x की 3 ये रही और y की 14 या यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे देखा जाए क्या ये पॉइंट x के सामने है, y के सामने तकरीबन ये आएगा यहाँ पे करके, और x के सामने यहाँ पे है ये पॉइंट यहाँ पे है। अब हम इनको आपस में मिला देंगे, इसकी लाइन खींचेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, लाइन ये इस तरह से, फिर यहाँ से गुजरेगी, फिर यहाँ से पास होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे। और प्यारे बच्चों मज़ीद जो x की वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे शो करेंगे, तो हमारा इस तरह से वी शेप बनेगा, यहाँ से यहाँ पे। मज़ीद अगर -4 -5 भी पुट कर लेते तो इस शेप का बनता, तो वो बहरहाल ना पुट करें, इसको इस तरह से शो कर दीजिएगा और ये ही हमारा आंसर होगा। पीछे उन्होंने बनाया यहाँ से लाइन इस तरह भी खींची, अगर मैं -4 से पीछे -3 के पीछे -4 -5 एक और वैल्यू पुट करता तो मेरा आंसर इधर को आता। तो बहरहाल आपने बस इस तरह से इसका वी शेप बना देनी है। अगर आप इस मिसाल के तौर पर -3 से पीछे -4 x की -5 वगैरह पुट करेंगे ना, तो आपका इस शेप का बनेगा। तो ओवरऑल शो करने की जरूरत नहीं है, बस आपने इस तरह से पॉइंट शो कर दिए। अब ये पार्ट नंबर 2 का ग्राफ था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 3। इसमें है 5 मल्टीप्लाई है एब्सोल्यूट x के साथ। तो प्यारे बच्चों इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको क्या कर देंगे, लेट कर लेंगे किसके बराबर, y के। सोल्यूशन लेट किया, y बराबर हो गया fx के
एफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 5x मॉडुलस। अब यहाँ पे टेबल बनाएंगे, पहला कॉलम बनाएंगे x का, दूसरा y का और तीसरा पॉइंट बन जाएगा x कोमा y वाला कॉलम। अब यहाँ पे टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ये वाला बड़ा आसान सिंपल सा पार्ट है, इसको देखते हैं। अब x की वैल्यूज क्या है, y बराबर किसकी है, y बराबर है 5 मल्टीप्लाई मॉडुलस x। x की वैल्यूज क्या है, उस तरह से माइनस में 3 माइनस में 3 प्लस में, तो माइनस में पहले -3, फिर करेंगे -2, फिर करेंगे -1, फिर उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और लास्ट पे 3। सेंटर में 0, 3 वैल्यू 0 से पीछे माइनस की, 3 वैल्यू 0 से आगे प्लस की। अब y बराबर है x का मॉडुलस। तो प्यारे बच्चों x मॉडुलस मल्टीप्लाई आ रहा है 5 से, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। पहले x की जगह पुट करेंगे यहाँ पे -3, तो अंदर -3 लिखेंगे, तो -3 का मॉडुलस लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +3। +3 जब 5 से ज़रब होगा +15 आ जाएगा, इस तरह से। अब नेक्स्ट x की जगह पुट करते हैं -2, तो प्यारे बच्चों y बराबर 5 मल्टीप्लाई मॉडुलस के अंदर x के साथ -2 आ जाएगा। -2 का मॉडुलस क्या होगा +2, तो +2 मल्टीप्लाई 5 आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब पहले दो पॉइंट्स लिख देते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू +15, ये आ गई। नेक्स्ट x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू कितनी है +10। अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है x -1, इसको पुट करेंगे y बराबर 5 मल्टीप्लाई x की जगह क्या आ जाएगा -1, तो -1 का जब मॉडुलस फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा +1, +1 मल्टीप्लाई 5 आंसर कितना आ जाएगा +5। इसका पॉइंट क्या बनेगा x -1 और y +5, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है चौथा पॉइंट 0, तो y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई मॉडुलस x है ना, इस x की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो 0 का मॉडुलस 0 ही होगा और 0 मल्टीप्लाई 5 आंसर कितना आ जाएगा 0। लिहाजा जब x 0 पुट किया तो y भी 0 आ गया, तो ये इसका पॉइंट बन गया। नेक्स्ट उसके बाद x की जगह 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करते हैं y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई इसका मॉडुलस 1 का मॉडुलस। अब 1 पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, +1 का मॉडुलस क्या होगा 1 नहीं होगा, 1 मल्टीप्लाई 5 5 आ जाएगा। इसका पॉइंट क्या बनेगा 1,5। उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट x की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो y बराबर 5 मल्टीप्लाई मॉडुलस x है, x की जगह 2, और प्यारे बच्चों 2 का मॉडुलस फाइंड करेंगे 2 2 5 का कितना होगा 10 होगा। जिसका पॉइंट क्या बनेगा 2,10, x पॉजिटिव +2 और y कितना 10 है। लास्ट पॉइंट x की वैल्यू 3, y बराबर है 5x का मॉडुलस, x की जगह क्या पुट करेंगे 3, 3 का मॉडुलस लेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा 3 ही आएगा, 3 को 5 से ज़रा 15। इसका पॉइंट क्या बनेगा x3 y15 आ जाएगा। ये हमारे सारे पॉइंट्स आ गए। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे इन पॉइंट्स को शो करेंगे और हमारा ग्राफ बन जाएगा। प्यारे बच्चों x की जो माइनस में वैल्यू -3 -2 -1 इस तरह से पुट की है, और y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव क्या 0 1 2 3 इस तरह से। तो इनको शो करते हैं और देखते हैं फिर हमारा जो ग्राफ किस शेप का बनता है। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसी तरह कार्टेशियन प्लेन y की हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जा रही है 15 तक, 15 तक x की, और वो y हमारे पास 15 बिल्कुल 15 ही आ रहा है, 15 तक जा रही है। तो इसको शो करते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पे हम ना स्केलिंग जो है थोड़ा सा स्केलिंग थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं, ज्यादा से मुराद 2 2 की 3 3 की भी कर सकते हैं, मर्जी है। तो 3 3 की स्केलिंग के साथ मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा। इसको यहाँ पे नीचे को कर लेते हैं, यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन पहले बनाते हैं। दो दो की चलें स्केलिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास नीचे को y माइनस का
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर को पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे को नेगेटिव वाई एक्सिस, इस तरह से। अब प्यारे बच्चों जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास है जो पॉइंट्स, अब उनको शो करेंगे। पहला पॉइंट x-3 और y15 है। x-3 है तो दो दो का गैप चले दे लेते हैं, इधर को +2, फिर +4, +6, पीछे को x माइनस का, ये -2, इसके बाद -4, -6, ऊपर को y प्लस का, दो दो का गैप देते हैं इसका भी, ये हो जाएगा 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से। तो ये इस तरह से स्केलिंग बना दी, नीचे को y माइनस का, उसकी बहरहाल जरूरत नहीं है, इसको ना भी बनाए तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पॉइंट्स को देखते हैं। पहली वैल्यू x की, x-3 है, y15 है। x-3 जो है ये 2 और 3 के दरमियान में यहाँ पे आएगा, x-3, y15 है, तो y15 किसके दरमियान आएगा, 14 और 16 के दरमियान। तो इसका पॉइंट प्यारे बच्चों शो करते हैं, तो इसका पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इसका पॉइंट आ जाएगा इधर से x-3, इधर से y15, तो ये पॉइंट आ जाएगा तकरीबन यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये x के सामने भी और इधर से x के सामने भी और y के सामने भी, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट x-2 है और y की कीमत कितनी है, 10 है। x-2, y 10 है, तो x-2 प्यारे बच्चों -3 जी, -2, y कितनी है, +10 है, तो +10 y है यहाँ पे देखा जाए, ये y के सामने भी है और इधर से x के सामने भी है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। इधर से y की रकम, इधर से x की रकम, और ये दोनों एक दूसरे के सामने है, शेडो बना रहे हैं। फिर तीसरा पॉइंट x-1, y +5, x माइनस क्या है, -1, y है +5। तो प्यारे बच्चों ये x है -1, तो -1 जो है 0 और -2 के दरमियान में आएगा, इस तरह से। यहाँ पे -1 और y कितना है, 5 है, 5 कहाँ पे आएगा, 4 और 6 के सेंटर में। तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। x कितना है, y 5 है और x कितना है, -1 है। उसके बाद x भी 0 है, y भी 0 है, x भी 0, y भी 0। प्यारे बच्चों x0, y0 ये वाला पॉइंट है, ये ओरिजिन से पास करेगा, ये x0, y0 ये पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 है, y कितना है, +5 है, x1, x भी प्लस का, y भी प्लस का, x1 जो आएगा 0 और 1 के दरमियान में, और y कितना 5 है, तो x1 और y 5। तो प्यारे बच्चों हमारा पॉइंट तकरीबन यहाँ पे बनेगा, x1 और y5 ये वाला। उसके बाद x2 है, y कितना है, 10 है, x+2, y 10 है, x+2 और y कितना 10 है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पॉइंट इधर से x2 और इधर से y 10, तो हमारे पास तकरीबन ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या ये x के सामने है, बिल्कुल x के सामने है, क्या ये इधर से y के सामने भी है, बिल्कुल है, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जिसमें x3 है और y कितना है, 15 है, x3 y 15, इधर से x3 आएगा 2 और 4 के सेंटर में, x3 और y 15 ऊपर को, तो y 15 हमारे पास कहाँ पे आएगा, 14 और 16 के सेंटर में, या तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इनको आपस में मिला देंगे, ये y कितना है, 15, पहले हम इनको मिलाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी ऐसे करके। फिर इधर से लाइन बनेगी, इनको आपस में मिला देंगे, इस तरह करके x की भी लाइन बनाई और उधर से
वाई की भी लाइन मिलाई। और प्यारे बच्चों यही हमारा जो था वो ना ग्राफ था, रिक्वायर्ड ग्राफ था। आप पीछे चेक भी कर सकते हैं, इनके इसके जो ग्राफ्स हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बने हुए हैं, थोड़ा सा ना गौर करने की जरूरत है। बाकी ये सवाल जो है ये बड़े आसान है। अब नेक्स्ट पार्ट भी हम करते हैं, वो भी इसी तरीके से है, पार्ट नंबर 4, 5 और 6। तो जी प्यारे बच्चों आगे पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमने फंक्शन दिया हुआ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स जमा 2 का मॉडुलस, और उसके बाद हमें गिवन है +3। इसका भी हमने ग्राफ बनाना है उस तरीके से। पहले हम पुट करेंगे -3, तो यहाँ पे -3 पुट करते हैं, वाई में देखते हैं क्या आंसर आता है। एब्सोल्यूट के अंदर ये जो x है उसकी जगह -3 +2 +3। अब प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे तो y बराबर ये जमा माइनस माइनस -3 +2 आंसर आ जाएगा -1 का एब्सोल्यूट +3। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये जो -1 का एब्सोल्यूट है इसका आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, तो ये आ जाएगा +1 +3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, इसका पॉइंट बनेगा x की रकम -3 और y की रकम +4। हम नेक्स्ट पुट करते हैं, -3 के बाद हम -2, तो फिर देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। तो -2 पुट करते हैं, चाहे तो इस तरह से लाइनें भी लगा सकते हैं, इसको सेपरेट इस तरह से, मर्जी आपकी। y बराबर एब्सोल्यूट के अंदर x की जगह क्या आएगा, -2 +2 +3। तो प्यारे बच्चों ये -2 +2 आंसर आएगा 0, 0 का मॉडुलस भी 0 होगा, और 0 जमा 3 आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका पॉइंट बनाएंगे तो ऑर्डर पे में पहली वैल्यू x की -2 और y की वैल्यू +3 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, उसको बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -1 पुट करते हैं, तो x की जगह -1 पुट करते हैं, एब्सोल्यूट के अंदर -1 +2 का मॉडुलस जमा 3। तो हमारे पास मॉडुलस के अंदर जमा माइनस माइनस 2 में से 1 निकालेंगे, +1 +3, और 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का एब्सोल्यूट पॉजिटिव होगा, 1 जमा 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 के बराबर। y बराबर कितना आ जाएगा, 4 के। तो लिहाजा प्यारे बच्चों पॉइंट बनेगा -1, 4, x -1 y कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, x की जगह 0, देखते हैं y का आंसर क्या आता है। y बराबर मॉडुलस के अंदर x की जगह 0 जमा 2 जमा 3, तो y बराबर आ जाएगा 2 में 0 प्लस करो 2 का मॉडुलस जमा 3, तो 2 का मॉडुलस +2 जमा 3, तो 2 जमा 3 आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो लिहाजा इसका पॉइंट बनेगा x0 y कितना +5। उसके बाद नेक्स्ट हम बनाते हैं, x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करते हैं, तो देखते हैं पॉइंट क्या बनता है। x की जगह 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास प्यारे बच्चों मॉडुलस के अंदर x जमा 2, तो लिहाजा y बराबर आ जाएगा मॉडुलस के अंदर x जमा 2, x की जगह 1 जमा 2 जमा 3, तो मॉडुलस के अंदर 1 में 2 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का मॉडुलस +3, 3 का मॉडुलस 3, 3 में 3 प्लस करेंगे y बराबर 6, पॉइंट बन जाएगा 1,6। अब दो और पुट कर लेते हैं जो हम हर सवाल में पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 2 और 3। तो x की वैल्यू 2 और 3 के लिए देखते हैं, इधर x इधर y और इधर वो पॉइंट आ जाएगा x, y। तो प्यारे बच्चों x की जगह 2, y बराबर क्या था, मॉडुलस x जमा 2, y बराबर था y बराबर x जमा 2 का मॉडुलस जमा 3, तो y की जगह यहाँ x की जगह 2 पुट करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है, y बराबर 2 जमा 2 का मॉडुलस जमा 3, 2 में 2 जमा करें 4 का मॉडुलस जमा 3, 4 का मॉडुलस +4, 4 में 3 प्लस करें कितना आ जाएगा, 7, पॉइंट क्या बनेगा, x2 y 7। उसके बाद लास्ट वैल्यू को देखते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे थी 3, तो y बराबर आ जाएगा मॉडुलस में x की जगह 3 जमा 2 का मॉडुलस जमा 3, 3 में 2 जमा करेंगे 5 का मॉडुलस जमा 3, +5 का मॉडुलस 5 ही रहेगा, 5 में 3 जमा करेंगे कितना होगा, 8,
तो ये हमने सारे पॉइंट जो थे वो फाइंड कर लिए। पॉइंट क्या बनेगा 3,8 यहाँ पे। तो जी प्यारे बच्चों एक्स की यहाँ पे देखा जाए एक्स की नेगेटिव वैल्यूज -3 से +3 तक है और वाई की वैल्यू जा रही है 4 से मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है 8 तक। तो इनका हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। वाई की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। तो उसके बाद फिर इसका ग्राफ अगेन वही बात कि इसका ग्राफ कौन सी शेप का होगा, वी शेप ग्राफ होगा, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ हमेशा वी शेप होता है, वी शेप दे। तो y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, नीचे को y नेगेटिव और ये दरमियान में ओरिजिन आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको हल करते हैं। हमारे पास जो पहला पॉइंट x -3 है, y जमा 4 है, x की वैल्यू नेगेटिव है, ओरिजिन से पीछे x नेगेटिव। तो करते हैं इसको -1, -2, -3, ओरिजिन से राइट साइड पे x पॉजिटिव 1 2 3, ओरिजिन से नीचे y नेगेटिव -1 -2 -3 और y की हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जा रही थी 8 तक। उसके हिसाब से लाइनें लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गई हमारे पास। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट है, उसमें x -3 है, y 4 है, यानी x से -3 डिस्टेंस 3, x से डिस्टेंस -3, y से 4 है। तो प्यारे बच्चों हमारा पॉइंट आ जाएगा तकरीबन यहाँ पे। अब देखा जाए ये पॉइंट जो है ये x के सामने भी है और ये y के सामने भी है, ये पहला पॉइंट मिल गया। इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से शो कर दिया। दूसरा पॉइंट x -2 है लेकिन y जमा 3 है, तो यहाँ से x -2 ये आ गया, y की वैल्यू +3 है, तो ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे होगा। ये पॉइंट x के भी सामने है और y के भी सामने है, बिल्कुल है। यहाँ पे देखा जाए ये अगर इस तरह मैं डॉटेड लाइन लगाऊं, y के सामने भी आ रहा है, इस तरह से x के सामने भी आ रहा है। डॉटेड लाइन भी लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है x की वैल्यू है -1, y +4 है, x -1 ये रहा x -1 और y 4 है, y 4 ये रहा आपके पास, x -1 है और y +4 है। x -1 y 4 है, तो प्यारे बच्चों हमारे पास x -1 तकरीबन ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से देखा जाए ये y के सामने भी है, इधर से देखा जाए ये x के भी सामने है, x -1 y +4 ये पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट x0 है, y की वैल्यू 5 है, x0 है, और प्यारे बच्चों x0 कहाँ पे होता है y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x0 होता है। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसको मैं यहाँ पे इसको मजीद इस तरह से सर्कल बना देता हूँ, ये इस तरह से ये वाला पॉइंट हो गया 1 2 3 4। अब नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, x की वैल्यू +1 है, y की वैल्यू +6 है, x 1 है और y 6 है, x की वैल्यू 1 y 6 है, यहाँ से x 1 आ गया और y 6 आ गया, तो ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे होगा। आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन अगर मैं लगाऊं, क्या ये डॉटेड लाइन x के सामने है? तो जी बच्चों प्यारे ये x के सामने है बिल्कुल, और ये y के सामने भी है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, x के सामने भी है और y के सामने भी। नेक्स्ट पॉइंट है x 2 है और y जमा 7 है, x की वैल्यू +2 ये यहाँ से यहाँ पे और y की वैल्यू +7, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए ये पॉइंट y के सामने है, क्या ये पॉइंट x के सामने है? x के सामने नहीं है, यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन मजीद बढ़ा देते हैं, ये पॉइंट आ गया। फिर नेक्स्ट प्यारे बच्चों x की वैल्यू 3 है जमा 3, y की वैल्यू 8 है, x 3 यहाँ से इधर और y की वैल्यू 8 इधर आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा x 3 है y 8 है। प्यारे बच्चों तकरीबन यहाँ पे ये वाला पॉइंट बनेगा। देखा जाए यहाँ से ये y के सामने भी और x के सामने भी। अब हमने इनको आपस में मिलाना है, तो इनको ज्वाइन करते हैं। पहले इसको इससे मिलाया,
उसके बाद फिर इसको इधर से इसके साथ मिलाया, फिर उसके बाद इसको इसके साथ मिलाया, फिर उसके बाद इसको इसके साथ मिलाया, फिर इसको, और ये लास्ट इस तरह से इन सबको आपस में ज्वाइन कर दिया। और प्यारे बच्चों गौर कर सकते हैं ये हमारा अगेन ग्राफ जो वी शेप बना है। तो वो बहरहाल वो जो मर्जी आपकी पॉइंट आप बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे मैं -3 -2 -1 0 1 2 3 ले रहा हूँ। आप इसके अलावा चाहें तो 0 के बाद 5 10 15 इस तरह भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें अगेन फंक्शन दिया हुआ है f x इक्वल टू 2, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है 2 मॉडुलस x प्लस 4 माइनस 3। इसका भी हमने ग्राफ शो करना है। प्यारे बच्चों सबसे पहले y की इक्वल लेट किया, y बराबर 2 मॉडुलस x प्लस 4 माइनस 3। इसका हम पहले टेबल बनाएंगे, उसी तरह से मैं इसकी वैल्यूज उस तरह से चूज करूंगा। x की वैल्यू -3 -2 -1 पुट करूंगा और y का आंसर आता जाएगा। फिर पॉइंट बनाऊंगा, फिर उसके बाद इसका ग्राफ शो करेंगे। पहले x की जगह -3 पुट करेंगे, y बराबर 2 मॉडुलस में x की जगह -3 जमा 4 -3। अब इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों 2। अब ये मॉडुलस में जमा माइनस माइनस 4 में से 3 निकालेंगे तो +1 का मॉडुलस आएगा -3, और 1 का मॉडुलस 1 1 मल्टीप्लाई टू 2 ही होगा। 2 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -1, +1 का मॉडुलस 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 2 - 3 आंसर आ जाएगा -1। अब इसका पॉइंट बना देते हैं, x की रकम -3 और y की रकम -1 आ गई। अब दूसरा x की जगह -2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करते हैं y बराबर 2 मॉडुलस के अंदर x है, x की जगह -2 जमा 4 का मॉडुलस -3। अब इसको हल करते हैं, y बराबर 2 जमा माइनस माइनस 4 में से 2 निकालें तो +2 का मॉडुलस -3। अब इसको हल करते हैं, 2 पॉजिटिव है, 2 का मॉडुलस 2 ही होगा, 2 टू द 4, और 4 में से 3 निकालेंगे कितना बचेगा -1 जमा 1। अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव ही रहता है, अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो प्लस में चेंज। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, x -2 y -1। अब नेक्स्ट -1 x -1 पुट करते हैं, y बराबर आएगा 2 मॉडुलस के अंदर x की जगह -1 जमा 4, इसका मॉडुलस -3। अब प्यारे बच्चों जमा माइनस माइनस 4 में से 1 निकालेंगे 3, और प्यारे बच्चों इस 3 जमा 3 को 2 से ज़रब करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 में से 3 निकालेंगे तो ये हमारे पास 3 ही आएगा। तो लिहाजा हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, x -1 y जमा 3। नेक्स्ट है x की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ पुट करते हैं y बराबर 2 मॉडुलस के अंदर x की जगह 0 जमा 4 -3। अब इसको हल करेंगे, 0 में 3 4 जमा करेंगे, 4 का मॉडुलस 4 ही होगा, 4 को 2 से ज़रब 8 -3। 8 में से 3 निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे, 2 वैसे 0 में 4 जमा किया 4, अब 4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव ही रहेगा, 4 दूनी 8, 8 में 3 निकालेंगे 5, पॉइंट क्या आ जाएगा 0,5। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा x की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं y में, y बराबर 2 मॉडुलस में x की जगह 1 प्लस 4 का मॉडुलस -3। अब इसको हल करेंगे, 2 4 में 1 प्लस करें 5 का मॉडुलस -3। अब 5 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव रहेगा, ये 5 टू द 10 हो जाएगा, 10 में से 3 निकालेंगे कितना बचेगा 7, और पॉइंट क्या आ जाएगा 1,7। x की जगह 2 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, x की जगह 2 पुट करेंगे तो देखते हैं y का आंसर क्या आता है 2 मॉडुलस में x की जगह 2 जमा 4 -3। अब इसको हल करते हैं तो 2 में 4 प्लस करें 6 -3, तो 6 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव रहेगा, 6 टू द 12 -3, तो 12 में से 3 निकाले कितना बचेगा 9 बचेगा, और पॉइंट क्या आ जाएगा x2 y9। लास्ट पे x की जगह 3 पुट करते हैं तो y बराबर है 2 मॉडुलस के अंदर x प्लस 4 है, y बराबर आ जाएगा 2 इस मॉडुलस में x की जगह 3 प्लस 4 -3। अब ये 2 एज इट इज, 3 में 4 प्लस करेंगे 7 -3, 7 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉडुलस प्लस में रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7 -3, 2 को 7 से ज़रब करेंगे 14 -3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। पॉइंट क्या आ जाएगा 3,11। अब हमने ये पॉइंट बना लिए, अब इनको हम ग्राफ पे शो करेंगे, और उसके बाद इसका ग्राफ अगेन वी शेप बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है।
तो प्यारे बच्चों कार्टेशियन प्लेन पहले शो करते हैं। कार्टेशियन प्लेन y वाली वैल्यू 11 तक जा रही है, तो y का यहाँ पे हम y को बड़ा शो करेंगे। ये कार्टेशियन प्लेन दरमियान में 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव x, नेगेटिव s, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। प्यारे बच्चों x की वैल्यू पॉजिटिव है, +3 तक है। ये 1, ये 2, ये 3, उसके बाद 4, पीछे को माइनस का -1, -2, -3, -3 से पीछे -4, ऊपर को y प्लस का, तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, 10, 11। y की वैल्यू 11 तक है, 11 से आगे चले लगाना चाहें तो 12, 13 इस तरह। नीचे को y माइनस का होगा, तो y की वैल्यू नेगेटिव, ये -1, फिर होगी -2, फिर -3, फिर -4। चलो जिस तरह जरूरत पड़ेगी तो मजीद बढ़ा लेंगे इसको। अब शो करते हैं पॉइंट्स को। पहला जो पॉइंट है x उसमें -3 है, y -1 है, y x भी माइनस का, y भी माइनस का, तो x -3, y -1, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट x के भी सामने है और y के सामने भी है, तो ये दोनों का शेडो पॉइंट कह लें, ये आ गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट x -2 है, y क्या है +1 है, x माइनस में है और y प्लस में है, यहाँ से ये x -2 y प्लस का, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट देखा जाए यहाँ पे x के भी सामने है, x -2 के भी सामने और y +1 के सामने भी है, ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, वो है x -1 है और y जमा 3 है, x की -1, y की +3, ये x -1 और यहाँ से y +3 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से x के भी सामने और y के भी सामने, ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट x0 है, y5 है, y की वैल्यू +5 है और y और x वाली लाइन पे प्यारे बच्चों y0 होता है, ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, ये पॉइंट यहाँ पे होगा y5। उसके बाद नेक्स्ट है x1 है, y7 है, x की वैल्यू +1, x से 1, y से 7, तो ये पॉइंट आएगा x से 1, y से 7, यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा, x के सामने भी है और y के सामने भी है। उसके बाद x की रकम है 2, y है कितना 9, x2 y9, ये x से 2, y से 9, तो y से 9, ये x से 2 और y के भी सामने है, बिल्कुल x के भी सामने और y के भी सामने, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है x की 3 है, y आ रहा है x जमा 3 और y 11 है, तो यहाँ से x जमा 3 ये रहा, x जमा 3 और y कितना है 11 है, तो y 11 देखा जाए ये पॉइंट y के सामने है, बिल्कुल ये y के सामने है, ये पॉइंट यहाँ से y के सामने और यहाँ से x के सामने, x की 3 बिल्कुल ये x के सामने भी है और y के सामने भी है। अब हमने इनको आपस में मिला देना है, तो यहाँ पे मिलाते हैं। पहले हम इन चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे इस तरह से, फिर इनको आपस में मिलाएंगे, पहले इसको इसके साथ मिलाया, फिर इसको इसके साथ मिलाया और लास्ट पे इसको हमने इसके साथ मिला दिया इस तरह से। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये ना वी शेप ग्राफ बनना चाहिए, यहाँ से तो ऊपर चला गया, यहाँ से ये इस तरफ आएगा। उसका मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जब मैं x की जगह हमारे पास ये देखा जाए y बराबर कितना है 2 एब्सोल्यूट x जमा 4
-3। जब मैं x की जगह -4 पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, x की जगह -4, ये आ जाएगा -4 जमा 4 -3 का मॉडुलस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x जमा, यस, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो y बराबर आ जाएगा कितना, -3। तो मजीद इस तरह से नीचे आएगा तो इधर से इस तरफ जाना शुरू करेगा। तो प्यारे बच्चों ये वी शेप्ड बनना है, तो आप यहां से बस इसको इस तरह से मोड़ दीजिएगा और ये हमारा आंसर होगा। इस तरह वैल्यू कम कर रहे जाएंगे तो ये प्यारे बच्चों इस तरह से ही बनेगा। तो बहरहाल आपने इतने कर लिए, बाकी आप इस तरह से बना दीजिएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें एफ एक्स गिवन है 2 एब्सोल्यूट एक्स प्लस 1 -6, इसको हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन उसी तरह से हम यहाँ पे पहले y का नाम दे देते हैं। जी प्यारे बच्चों ये इस तरह से मैंने ये टेबल बनाया है, यहाँ पे y लिख देते हैं, पहला कॉलम x का, फिर y का, y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो y का आंसर आएगा। पहले मैं यहाँ पे x की जगह क्या पुट करूंगा, -3, तो देखते हैं y का आंसर क्या आता है। y बराबर है 2, एब्सोल्यूट के अंदर x है, x की जगह मैं उसकी रकम लिखूंगा -3 जमा 1 -6। इसको हल करेंगे तो जमा माइनस माइनस 3 में से 1 निकालेंगे, -2 -6। अब इसको हल करेंगे, y बराबर 2, -2 का मॉडुलस क्या होगा, +2 -6। अब इसको हल करते हैं, 2 टू द 4 -6, तो 4 में से 6 निकालेंगे कितना बचेगा, -2। कितना बचेगा, -2। अब इसका पॉइंट बना देते हैं, x की रकम है -3 और y कितना आया, -2। नेक्स्ट x की जगह क्या पुट करेंगे, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और एंड पे 3। सारे पॉइंट लिख लिए। x की जगह -2 पुट करते हैं तो y बराबर आ जाएगा 2 मॉडुलस x की जगह -2 जमा 1 -6। अब इसको हल करेंगे तो जमा माइनस माइनस, -2 + 1 -1 का मॉडुलस -6 माइनस, अब -1 का मॉडुलस क्या होगा, +1 -6। तो ये 2 1 दा 2, 2 में से 6 निकालेंगे तो प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा कितना, -4। मैंने ये ऊपर लिख दिया -4 कैलकुलेशन करके, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट पॉजिटिव होता है। पॉइंट क्या बनेगा, x -2 y -4। नेक्स्ट x की जगह -1 पुट करते हैं, y बराबर आ जाएगा 2 मॉडुलस के अंदर x की जगह -1 जमा 1 -6। तो प्यारे बच्चों माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा, 0। 0 का मॉडुलस भी 0 ही होगा। y बराबर 2 × 0 0 -6, 0 में से 6 निकालेंगे 6 और साइन बड़ी रकम का आ जाएगा। इसका पॉइंट क्या बनेगा, x की कीमत है -1, y की कीमत -6। फिर x की जगह क्या पुट करना है, 0, तो x की जगह 0 पुट करते हैं, देखते हैं y का आंसर क्या आता है। y बराबर 2 x की जगह 0 जमा 1 -6, तो 0 में 1 जमा करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो 1 का मॉडुलस 1 नहीं होगा। 2 एकम 2 और 2 में से 6 निकालेंगे कितना बचेगा, -4। पॉइंट क्या आ जाएगा, 0, -4। क्या आ जाएगा, 0, -4। नेक्स्ट x की जगह क्या पुट करेंगे, 1, तो देखते हैं y किसके बराबर आता है। y बराबर आ जाएगा 2 मॉडुलस x की जगह 1 जमा 1 -6। तो इसको हल करते हैं, y बराबर 1 में 1 प्लस करें, 2 का मॉडुलस -6, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पॉजिटिव है तो प्लस का मॉडुलस प्लस ही रहेगा, 2 दूनी 4, 4 में से 6 निकालेंगे कितना बचेगा, -2। तो y बराबर कितना आ गया, लिहाजा y की कीमत क्या आ गई, -2। और पॉइंट क्या आ जाएगा, x, y, पॉइंट आ जाएगा x की कीमत 1, y की कीमत -2। नेक्स्ट x की कीमत क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 2, यहाँ पे 2 पुट करते हैं, y बराबर 2 x की जगह 2 जमा 1 -6, तो y बराबर 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 टू द 6, 6 में 6 निकालेंगे कितना बचेगा, 0। पॉइंट आ जाएगा 2, 0। नेक्स्ट x की वैल्यू +3 है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, y बराबर 2 मॉडुलस में x की जगह 3 जमा 1 -6, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा, 3 में 1 प्लस किया 4, 4 टू द 8, 8 में से 6 निकाला 2, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 3, 2। यहाँ पे देखा जाए हमारी x की जो माइनस में जो हाईएस्ट जा रही है ना वैल्यू,
वो -6 तक प्लस में 2 तक। तो हम इसका टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको शो उसका लाइन खींच देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको शो करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पहले मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन उसी तरह से शो कर देता हूँ। कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन यहाँ पे बनाते हैं, ये इस तरह से। यहाँ पे एक्स की जो माइनस वाली वैल्यू वो ज्यादा है, उस हिसाब से हमने ग्राफ बनाना है। ये इस तरफ 0, 0 से राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव, ऊपर को वाई पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे वाई नेगेटिव। ये हमने कार्टेशियन प्लेन शो किया। अब यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, पीछे को x माइनस का -1, -2, -3, -4, -5, ऊपर को y प्लस का। तो पॉजिटिव y की वैल्यू हाईएस्ट कहाँ तक जा रही है, 2 तक। तो y की वैल्यू 2 तक हाईएस्ट है, +2। ये 1, फिर 2, 3, फिर उसके बाद 4, फिर 5, 6, इस तरह से 7, इस तरह 8, नीचे को y माइनस का -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब प्यारे बच्चों इन पॉइंट्स को यहाँ पे शो करते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट्स बनेंगे। पहली x की वैल्यू -3 है, y -2, x भी माइनस का, ये x -3, y -2। तो ये पॉइंट प्यारे बच्चों तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए ये पॉइंट x के भी सामने है और यहाँ से y के भी सामने, ये पहला पॉइंट हो गया। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट, देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। जी बच्चों, दूसरा पॉइंट है x -2 y -4, x -2 y -4। तो x -2 यहाँ से ये पॉइंट है और y -4 ये पॉइंट है, x के भी सामने और y के भी सामने, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। देखा जाए ये x -2 के भी सामने और y -4 के भी, ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट x -1 है, y -6 है। तो x -1 उससे पीछे प्यारे बच्चों, ये x -1 और y कितना है, -6 है। तो -6 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ये 3 पॉइंट शो हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट, x 0 है और y -4 है, x 0 y -4 है। तो प्यारे बच्चों x 0 y -4, y वाली लाइन पे x 0 होता है, ये वाला पॉइंट होगा, यानी यहाँ से इसने टर्न लेना है। x वाली लाइन पे y 0 और y वाली लाइन पे x 0, x -4 y -4 x 0, ये चौथा पॉइंट। पांचवा x 1 है y -2 है, x +1 है y -2 है, x +1 y -2। तो प्यारे बच्चों इधर से x1, इधर से y -2, तो ये हमारा पॉइंट। तो जी प्यारे बच्चों, इधर से x1, इधर से y -2, x के भी सामने है और y के भी सामने है। नेक्स्ट पॉइंट है x2 y0, x की वैल्यू +2 और y0 होता है x वाली लाइन पे और x +2 है, ये पॉइंट होगा x वाली लाइन पे y0 होता है, ये वाला पॉइंट। इसको मैं इस तरह से थोड़ा सर्कल बना रहा हूँ। तीसरा लास्ट पॉइंट x3 है y2 है, x की वैल्यू +3, y की +2। तो x3 ये रहा, इधर से y2, इधर से y2, तो इधर से y2 ये आएगा हमारा यहाँ पे, ऐसे करके। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो मिलाते हैं, पहले मैं प्यारे बच्चों इनको मिला रहा हूँ आपस में, तो देखते हैं क्या आता है। ये इनको इस तरह से मिला दिया। अब मैं इनको मिलाऊंगा तो देखते हैं क्या बनता है, इनको मिलाते हैं आपस में। तो जी प्यारे बच्चों, पहले इसको इसके साथ मिलाया, फिर नेक्स्ट हमने इसके साथ मिलाया, नेक्स्ट इसके साथ मिलाया और लास्ट पे इसके साथ मिला दिया।
तो प्यारे बच्चों गौर करें, हमारा ग्राफ जो है अगेन कौन सी शेप बनी है, वी शेप ग्राफ बना है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा ध्यान की जरूरत है। बाकी ये सवाल इतने मुश्किल नहीं है, बस पहला कंसेप्ट है कि वी शेप ग्राफ, फिर पॉइंट्स, हमने पॉइंट्स लेने हैं मुख्तलिफ, एक्स की वैल्यू लेनी है, वाई में पुट करनी है, वाई के आंसर्स आएंगे, पॉइंट्स, फिर पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे शो करेंगे ग्राफ पे, फिर उनको आपस में मिला देंगे और हमारा ग्राफ वी शेप बनेगा। तो अल्लाह हाफिज।